वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। जैसे कि हम लोग पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन से संबंधित जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उससे ये डिस्कस निकलता है कि उस समय पर जब वैगनर रहे हैं 19 के जो आरंभिक शुरुआत रही है, क्योंकि वैगनर ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो 1912 में दी थी। तो उस समय पर ये चर्चा थी कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो कैसा है। तो वैगनर या उससे पहले भी ये चर्चा का विषय बन चुका है कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो मोमेंट फॉर्म में है या नहीं है। तो हम लोग इस पर एक क्लास कर चुके हैं दोस्तों। उसी से संबंधित आज एक नई क्लास आगे है जिसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेट क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्या है और उनसे संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। तो आज की जो चर्चा रहेगी वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम जब बात करते हैं ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों की तो उसमें मैपिंग का एक बड़ा रोल है। और मेरे हिसाब से जो मैप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में, वो लगभग टोटल ज्योग्राफी का 30% कवर करते हैं। और किसी सब्जेक्ट में 30% अगर किसी सेक्शन से क्वेश्चन उठते हैं तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा ग्लोब है उस पर जो माउंटेन की पोजीशंस हैं, जो वॉल्केनिक पोजीशंस हैं, वो किस रूप में हैं, ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और इसकी जो शुरुआत की थी सिद्धांत की 1960 में हैरी हैस नाम के एक जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में पहली बार चर्चा की। और उसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर दो शब्द आप लोग देख रहे होंगे, एक पहला प्लेट और दूसरा प्लेट विवर्तनिकी। तो हम दोनों को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्लेट और प्लेट विवर्तनिकी क्या है। ये जो टॉपिक है हमारा, इससे संबंधित हम लोग ये टॉपिक लेंगे कि प्लेट किसे कहते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो प्लेट से संबंधित है। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, हम इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम जो है वो है क्या। आगे ये प्लेट का जो कंसेप्ट है ये क्यों आया, इस पर चर्चा है कि प्लेट का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया है। दूसरा, साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्लेटों से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। आगे जो है देखेंगे कि जो प्लेट हैं उनके किनारे हैं और उनकी सीमाएं हैं, उनसे संबंधित बातें जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अर्थ पर पाई जाने वाली जो हमारी प्लेटों की संख्या है वो कितनी है। इस आज की जो वीडियो है वो मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित है। दोस्तों, मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों के ज्ञानवर्धन में ये जो क्लास है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इन वीडियो को शेयर करें और ये जो क्लास है हमारी डेल्टा एकेडमी की ओर से, इसका लाभ और दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, इसमें भी आप लोग भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, यही हमारे सामाजिक होने का एक दायित्व है। और इसका अल्टीमेट जो प्रभाव आता है वो हमारे जीवन पर भी पड़ता है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। प्लेट किसे कहते हैं, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज़ ए प्लेट। ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्टोनिक सिस्टम हम बात कर रहे हैं कि जो प्लेट है वो पृथ्वी के किस सेंस में हम लोग इसको बात कर रहे हैं। तो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन देख रहे होंगे कि जो भू खंड है हमारा, जो सॉलिड है, जिसे हम क्रस्ट के रूप में कह रहे हैं, तो ये अर्थ है। और इसके ऊपर का जो भाग है, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। और इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो क्रस्ट में लेयर है और इसके बाद वहाँ नीचे एक मेंटल का जो लावा भरा हुआ है वो मिल जाता है। तो ये ऊपर वाला जो भाग है, ये इसको क्या कह रहे हैं, प्लेट कह रहे हैं। तो दृढ़ है, ये सॉलिड है। और ऊपर का जो क्रस्ट है जिसे हम तो सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेट। दोस्तों,
इसी से संबंधित एक डेफिनेशन थी। अगर हम देखते हैं आगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या हैं, तो द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की जो क्रस्ट है, इज़ मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ सेपरेट पीस, ये अलग अलग पीसों से मिलकर बनी है जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। विच फिट टुगेदर लाइक एन इनॉर्मस जिगसॉ पजल, जैसे जिगसॉ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये जिगसॉ है, इसे ऊपर नीचे हम लोग बैठा सकते हैं, इधर फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इस वाले पैटर्न पर जो है इस तरीके से फैली हुई हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट, द फर्स्ट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड इज़ ओशियनिक क्रस्ट, अर्थात पहली जो है महाद्वीपीय क्रस्ट है और दूसरी हमारी महासागरीय क्रस्ट है। विच मेक अप ऑफ द ओशन फ्लोर्स, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं ये वाली जो प्लेट्स है, ये हमारा ओशियनिक प्लेट है, और जहाँ पर हमारा अर्थ है, ये क्रस्ट का ऊपर जो सॉलिड भाग है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो इस टाइप से हम क्रस्ट को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। और ये अलग अलग जो पार्ट हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक सबडक्शन दिख रहा है नीचे की ओर जाता हुआ, तो ये वाला जो भाग है ये एक अलग पार्ट है, इसी को हम एक अलग पीस के रूप में देख रहे हैं, और ये एक अलग पीस है हमारा। तो ये वाले पीस जो हैं ये क्या कहला रहे हैं, प्लेट्स कहला रहे हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट ऑलवेज मूविंग, ये एक नोटेड बात होनी चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं इन प्लेट्स को, तो जो अर्थ की क्रस्ट है वो, या जो अर्थ का सरफेस है जिस पर हम रहते हैं, वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे स्थिर हो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये लगातार मूविंग फॉर्म में है, ये लगातार गतिशील अवस्था में है, और ग्रेजुअली पुशिंग टुगेदर, पुलिंग अपार्ट और स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। तो मूव करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो ये एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे होंगे, या फिर ये एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे होंगे, या फिर एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। तो इस टाइप की ये गति हो सकती हैं। दीज प्लेट्स मूवमेंट आर कॉज्ड, ये जो प्लेट मूवमेंट है ये किस कारण से है, बाय द करंट मैग्मा, जो करंट मैग्मा है, मॉल्टन रॉक्स जो हैं, या बेनीथ ऑफ द क्रस्ट, जो पृथ्वी के नीचे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये छोटी छोटी सेल्स हैं, इस टाइप से करके एक तरीके की जो कन्वेक्शन जोन है कि ऊपर से नीचे की ओर मटेरियल का आना जाना, इससे एक थ्रस्ट लगता है, इससे क्रस्ट पर एक थ्रस्ट लगता है जिससे मोशन पैदा होती है। अगर इसका आप देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज अगर ये मूव कर रहा है इस टाइप से, तो थ्रस्ट इधर की ओर लग रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो थ्रस्ट इधर लग रहा है। इससे यहाँ पर एक जोन बन रहा है जिससे लावा ऊपर आ सकता है, और ये जोन यहाँ पर एक नई फॉर्मेशन डेवलप करेगा। इसी तरीके से अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो फिर क्या होगा, तो हम जो क्रस्ट है उसकी गतियों के आधार पर प्लेटों को डिवाइड कर सकते हैं कि वो कितने प्रकार की होती हैं। देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर विवर्तनिकी का मतलब होता है टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक का जो संबंध है वो ऐसे विज्ञान से है, ऐसे अध्ययन से है जो प्लेटों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में अध्ययन करता है। तो ये एक ब्रांच है भूगोल की जिसके अंतर्गत हम प्लेटों के स्वभाव, उसके प्रभाव से संबंधित अध्ययन करते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। आगे चलते हैं। प्लेटों की जो संकल्पना है वो किस पर आधारित है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लेट हैं उसमें एक महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनर ने दी थी। साथ ही साथ हैरी हैस ने जो दी वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट दिया है, जिसे हम सागर तली का जो प्रसार है उस पर आधारित है। तो इस आधार पर हमें समझ में आया, इन दोनों जो व्याख्याएं थी इनसे हमें ये पता लग रहा है कि जो प्लेटें हैं, जो सरफेस है पृथ्वी का, वो लगातार मूविंग फॉर्म में है। हम लोग यहाँ पर इनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो प्लेटों के संबंधित है,
ना कि इन वाले जो सिद्धांत हैं इनसे संबंधित है। तो इसे किसी और दूसरी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। प्लेटों से संबंधित जो कुछ परिभाषिक शब्द हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे एक प्लेट है हमारे पास, मान लो ये एक प्लेट है, तो इसका एक बाउंड्री एरिया है जिसे हम प्लेट सीमा कहते हैं। और साथ ही साथ अगर दो प्लेट हम देखते हैं तो यहाँ इनके बीच का जो क्षेत्र है ये मार्जिन कहलाता है। इसे हम मार्जिन या प्लेट किनारा कहते हैं। तो एक प्लेट सीमा होती है और एक प्लेट किनारा होता है। इसे हम किसी एक फिगर के साथ देख सकते हैं। तो आप देखेंगे इस वाले फिगर में ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट का एक फॉर्म है जिसमें दो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेटें मूव कर रही हैं, एक इधर और एक इधर। ये जैसी मूव करती हैं तो ये जो बीच का हिस्सा है ये हमारा दो प्लेटों के बीच का, एक प्लेट यह है और एक प्लेट यह है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये हमारा किनारा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये किनारा है। और ये वाली बाउंड्री है, ये प्लेट की बाउंड्री। इस तरीके से दो डेफिनेशन मिलती हैं प्लेट से संबंधित। तो आप उसे देख सकते हैं। जब ये दूर हटती हैं तो यहाँ मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर आने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। ये एक अनदर फिगर्स है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्लेटें हैं उनमें मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। एक ये है, ये अपर मेंटल और ये भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल नीचे जाते हैं सबडक्शन जोन में, तो वहाँ पर आता है। और वो लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ जो एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है? अब मेंटल कहलाता है। ये कॉन्टिनेंटल एक हमारी जो क्रस्ट है वो है और ये ओशनिक क्रस्ट है। यहाँ पर ओशियन के अंदर जो क्रस्ट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और नीचे से लावा आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार डिस्कवरी चैनल पर या फिर कोई और किसी और वीडियो के माध्यम से, कई बार समुद्र के अंदर भी जो है वो ज्वालामुखी एक्टिविटी चलती है, वो इसी कारण से चलती हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। प्लेटों के जो किनारे हैं और जो सीमाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो हम लोग प्लेटों की गति के आधार पर इसको समझा सकते हैं। एक हमारी जो है डिस्ट्रक्टिव, जहाँ पर नुकसान होता है, डिस्ट्रक्टिव, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो क्या होता है, जो हल्की प्लेट होती है वो नीचे अंदर की तरफ चली जाती है और ये नीचे मेंटल के अंदर जाती है जो सबडक्शन जोन में जाकर पिघल जाती है। सबडक्शन अंतःक्षेपी जो हमारा स्थल है एथनोस्फीयर में, सबडक्शन जोन के अंदर, जिसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है, वहाँ जाकर ये पिघल जाती है और फिर मेंटल का पार्ट बन जाती है। तो यहाँ पर इस प्लेट का नुकसान हुआ, ये इस प्लेट का नुकसान हुआ। तो ऐसी प्लेट की जो बाउंड्रीज़ होती हैं जहाँ पर प्लेटें सबडक्शन जोन में जाकर मिल जाती हैं वो हमारी विनाशी प्लेट या जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स हैं वो कहलाती हैं। दूसरा संरक्षी प्लेट है। संरक्षित प्लेट का मतलब होता है कि अगर प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो एक दूसरे से दूर हट रही हैं, तो इस जगह पर बहुत सारा लावा ऊपर आता रहता है और यहाँ इस जगह पर एक नई प्लेटों का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से ये जो प्लेट है ये लगातार बड़ी होती चली जाती हैं। ये हमारी संरक्षित प्लेट ये जो है हमारी रचनात्मक प्लेट थी। हम लोग संरक्षी के बारे में बात करेंगे। संरक्षी का मतलब है कंजर्व, जो जिसका नुकसान ना होता, ना वो घट रही है ना बढ़ रही है, जैसी है वैसी। तो ये इस टाइप की प्लेटें होती हैं जब प्लेटें एक दूसरे के साथ रिलेटिवली मोशन करती हैं और इनके बीच में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, वो अपने क्षेत्र में चली जाती है, ये अपने क्षेत्र में चली जाती है और बिना फ्रिक्शन के मूव करती हैं। तो इस कंडीशन पर आकर के ये संरक्षित प्लेट सीमा तथा किनारे कहलाते हैं। उसी के साथ अगर हम रचनात्मक प्लेट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट में प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं। ये जबकि एक ही आधार रेखा के साथ साथ चलती हैं और बिना फ्रिक्शन के चलती हैं। यहाँ पर इसलिए कोई जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है जिसे हम लावा या वॉल्केनिक एक्टिविटी के रूप में भी देख सकते हैं वो देखने को मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ जो जोन है हमारा ये सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करता है,
यहाँ पर नई चट्टानों का निर्माण हो रहा होता है, नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज़ हैं, वो ओशियन के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर ओशियनिक रिज हैं, जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाली जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो इसी एक्टिविटी के कारण, जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट है उनके कारण बन पा रही है। और इसके बड़े उदाहरण आप देख सकते हैं, जो समुद्र के अंदर आइलैंड्स हैं बहुत जगह, वो इसी का पार्ट है। उनमें से एक आप लोग देखते होंगे जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, विश्व में लगभग सबसे अधिक भूकंप जापान में ही आते हैं। और उसके पीछे कारण है कि वह एक ऐसे जोन में है जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट का बीच का भाग है, उसका किनारा है, और वहाँ पर लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, इसी वजह से भूकंप आते हैं। इसी तरीके से अटलांटिक ओशियन में भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक मिड अटलांटिक ओशियन रिज पाई जाती है, जो लगभग एस के आकार की, अगर आप मैपिंग देखेंगे तो इस टाइप से करके कुछ अटलांटिक ओशियन है। ये नॉर्थ अमेरिका और इधर यूरोप का हिस्सा, इधर अफ्रीका का हिस्सा, उसमें एस आकार का एक हमारा ओशियन बन जाता है। उसी के बीच में एक पार्ट है हमारा, जिसे हम मिड अटलांटिक ओशियन रिज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से जो है 3 टाइप की प्लेटें हैं, इसे हम फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्लेट मूवमेंट है, आप लोग देख रहे होंगे। ये देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट की जो बाउंड्री हैं, जो सीमाएं हैं, वो 3 प्रकार की हैं। डाइवर्जेंट है, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक दूसरे से अलग हट रही है। ट्रांसफॉर्म है, जो बन रही हैं, नई रचनात्मक हैं। और कन्वर्जेंट है, जहाँ पर बाउंड्री जो है एक जगह मिल जाती हैं, ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री के रूप में भी जानी जाती है। ट्रांसफॉर्म, ये केवल ट्रांसफॉर्म करती है, अपने आप को बदलती है अपनी पोजीशन को, लेकिन नुकसान नहीं करती है। और आप ये देख रहे होंगे, जो इनका बीच का हिस्सा है, वहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। यहाँ ये दूर दूर हट रही है, तो ये ओशियनिक रिज के रूप में बन रही है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये सबडक्शन जोन में जाके प्लेट कोलाइड टुगेदर हो रहा है यहाँ पर आकर। और इस जगह पर जो हमारे फोल्ड माउंटेन है, नी फोल्ड माउंटेन है, वो बन जाते हैं, जैसे हिमालय या फिर जो अमेरिका के दक्षिणी से जो पश्चिमी सिरे पर पाए जाने वाले हमारे रॉकी और एंडीज पर्वत हैं, उनके बारे में, वो भी इसी एक्टिविटी से बन पा रहे हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आपको प्लेटों के बारे में पता लगा कि प्लेट बाउंड्री 3 टाइप की, या प्लेटें जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। डाइवर्जेंट प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट एंड कन्वर्जेंट प्लेट, या फिर बाउंड्री। आगे जो है, अब हम देखेंगे जो प्लेटें हैं वो कितनी हैं। तो अभी तक हमें जो पता लग पाया है, 6 बड़ी, जो जिन्हें हम प्रमुख मेन टेक्टोनिक प्लेट कह सकते हैं, वो हैं। और 20 छोटी प्लेटें डिसाइड की गई हैं, अभी तक उनका डिटर्मिनेशन हुआ। उनमें से 6 को हम अगर देखते हैं तो बड़े फॉर्म में आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला जो प्लेट है वो आप यूरेशियन प्लेट के रूप में देख सकते हैं। ये एक पार्ट है जिसे यूरेशियन प्लेट हम बोल रहे हैं, ये यहाँ तक यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ इंडियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये पैसिफिक इधर से जा कर के इधर की तरफ है, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से 6 बड़ी प्लेटें अर्थ की क्रस्ट पर पाई जाती हैं। इसी में से आप ये देख रहे होंगे, पुराने टाइम में जो पिछली कक्षाओं में हम लोग बात भी कर चुके हैं पैंजिया से संबंधित, जो हम ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे वैगनर की, उसमें आप देख रहे होंगे कि ये प्लेटें, ये जो अफ्रीका है, ये कभी यहाँ हुआ करता था। हम इसे बना सकते हैं, ये अफ्रीका इस टाइप से बनाया, और यहाँ पर ऐसे करके ये इस टाइप से अफ्रीका, जो आज पोजीशन में यहाँ पर है। तो आप देख रहे होंगे ये पोजीशन यहाँ पर है। इसी टाइप से जो यूरोप है वो कहीं यहाँ, अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो ये पूरा यहाँ आ जाता है, और ये हमारा जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है जो यहाँ पर था, और यूरोप का ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से करके ऐसे ही हम ऑस्ट्रेलियन प्लेट को यहाँ इंडिया वाली प्लेट पे फिट कर सकते हैं।
और बाकी जो ये वाला हिस्सा है हम उसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो ये वैगनर के ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोगों ने चर्चा की थी कि पैंजिया था पहले एक, जो भूमि का एक बड़ा भाग था जिस पर लगभग सभी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, और कार्बोनिफेरस एज में ये जाकर अलग हुए। वो दूसरा विभाजन था पैंजिया का। उससे पहले प्री कैम्ब्रियन एज में ये प्रथम विभाजन हुआ था और दूसरा विभाजन कार्बोनिफेरस एज में हुआ था। आप लोग इसे भी स्टडी करेंगे कि जो अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो उसका भूगर्भ इतिहास है, वो कितने काल में बटा हुआ है और कितने उसके महाकल्प हैं। उन सब के बारे में हम अलग से एक वीडियो पर चर्चा कर सकते हैं कि पृथ्वी का जो आज का रूप है वो किस किस समय पर कैसे कैसे आया। तो दोस्तों ये 6 बड़ी प्लेटें हैं और जो छोटी प्लेटें हैं वो 20 हैं, जिनमें से कुछ अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। नाम देखेंगे: बालमोरल रीफ प्लेट, बर्ड्स हेड प्लेट, कैरोलिना प्लेट, कॉनवे रीफ प्लेट, ईस्टर प्लेट, गैलापैगोस माइक्रो प्लेट। ये एक बहुत चर्चित प्लेट है, आप लोगों ने देखा होगा। दुनिया में जो सबसे बड़े टॉर्टॉइस पाए जाते हैं, हमारे टर्टल, वो गैलापैगोस माइक्रो प्लेट पर ही पाए जाते हैं। ये आप जब दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो उससे पीछे चलकर यहाँ इक्वेटर के सामने गैलापैगोस एक आइलैंड है, वहाँ पर मिलती है प्लेट। जुआन फर्नांडीज प्लेट, कूला प्लेट, मैनस, न्यू हेरिबर्डस एंड नॉर्थ बिस्मार्क, नॉर्थ गैलापैगोस माइक्रो प्लेट, दैट इज़ माइक्रो प्लेट अगेन लिखा। सोलोमन, ये सोलोमन आइलैंड के पास है, सोलोमन सी प्लेट है, और साउथ बिस्मार्क प्लेट। तो इस टाइप से करके हम और भी प्लेटों की एक लिस्टिंग कर सकते हैं, और आप लोग इन सब को प्लेटों को एक मैप पर निर्धारित करें ताकि ये और अच्छे से समझ में आए। और मुझे आशा है कि आपको ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाली जो क्लास है वो समझ में आ रही होगी। दोस्तों लगातार डेल्टा एकेडमी से जुड़े रहें और अपने ज्ञान को लगातार संवर्धित करते रहें, उसको इंक्रीज़ करते रहें, इन्हेंस करते रहें। डेल्टा एकेडमी आपके साथ सदैव बना रहेगा। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।